यस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू मैथ मर्चेंट। चलिए, तो हम परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे और परसेंटेज में उसी नेक्स्ट सवाल से चलते हैं। मेरा सवाल है, अनामिका ने गणित में 116 अंक हासिल किए तथा उसने रीजनिंग में 62% अंक और अंग्रेजी में x अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 150 थे। तीनों विषयों में अनामिका द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत 68 था, तो उसने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए। आप इस सवाल को दो तरीके से बना सकते हो, परसेंटेज से भी बना सकते हो और 100 मान के भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए, यहाँ पे अनामिका ने 3 एग्जाम दिए। कौन कौन से दिए भाई? एक गणित का दिया, एक रीजनिंग का, एक इंग्लिश का। ठीक है, एक मैथ्स का दिया, एक रीजनिंग और एक इंग्लिश। सबके मैक्सिमम मार्क्स यानी कि अधिकतम अंक 150 थे, यानी कि 1:1 थे भाई। 150 150 150 यानी कि 1:1 थे सबके। चलिए, आगे बोला गया है, आगे मुझे बोला गया है उसने रीजनिंग में गणित में 116 अंक हासिल किए। कितने के? गणित में, गणित में 116 अंक हासिल किए। रीजनिंग के अंदर 62% अंक हासिल किए। तो या तो आप सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो या फिर सबको नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। सवाल आसान हो जाएगा जब मैं इसको नंबर्स में कन्वर्ट करूंगा। या मुझे बताइए, रीजनिंग में टोटल नंबर कितने थे जी? 150 नंबर का पेपर था, जिसमें से वो कितने अंक प्राप्त कर रही है? 62%, 62%। 150 का 60% कितना होता? 150 का 60% कितना होता? 90। 15 इंटू 6 90। भाई 150 का 60% 90 होता। 150 का 2% 15 इंटू 2 30, यानी कि 3 होता। तो टोटल रीजनिंग में नंबर कितने प्राप्त किए? 93 प्राप्त किए। कितने नंबर प्राप्त किए? 93 नंबर प्राप्त किए। आगे मुझे बोला गया इंग्लिश में x अंक प्राप्त किए, यानी कि इंग्लिश में कितने अंक प्राप्त किए ये आपको ज्ञात करना। यदि ओवरऑल यदि ओवरऑल यदि ओवरऑल उसने 68% अंक प्राप्त किए ओवरऑल, यानी कि 150 का 68% कितना होता? मैंने अभी आपको बताया 150 का 60% कितना होता? 150 का 60% 90 होता है। 150 का 8% 15 इंटू 8 120, यानी कि 12 होता है। यानी कि टोटल कितने अंक आ रहे हैं जी? 90 और 12 102 अंक आ रहे हैं। ओवरऑल कितने आ रहे? 112 अंक आ रहे, 102 है ना। टोटल तीनों का अगर रिजल्ट कंबाइंड निकाले तो कितने आ रहे हैं? 102 अंक आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, सवाल पूछ रहा है मैथ्स के अंदर 116 नंबर लेके आ रहा, रीजनिंग में 93 ले आ रहा, तो इंग्लिश में कितने लाए ताकि ओवरऑल 102 अंक प्राप्त हो जाए? तो वही चीज है, उल्टा डेविएशन लगे। या 116 है, तो यहाँ पे भी 102 आते, यहाँ पे भी 102 आते, यहाँ पे भी 102 आते, तब 102 नंबर आता ओवरऑल। यहाँ मैथ में 102 आते तो 102 आता, मैथ में भी 102, रीजनिंग में भी 102 और इंग्लिश में भी 102 आते, तब ये 102 बनता। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 116 आ रहा है, यानी कि कम कितना आ रहा? ज्यादा कितना आ रहा? 14 ज्यादा आ रहा। यहाँ पे 102 आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा? 93 आ रहा है, यानी कि कितना कम आ रहा? ये 9 7 और 2 9 कम आ रहा। या प्लस का 14 या माइनस का 9, यानी कि यहाँ पे रेशियो बराबर करने के लिए आप क्या करोगे? ये प्लस का 14 माइनस का 9, यानी कितना डिफरेंस आ रहा? 5 का डिफरेंस आ रहा। तो माइनस का 5 102 में से घटा लोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, कितना आ रहा है? 97 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। उल्टा डेविएशन लगाना आप इसको परसेंटेज से भी कर सकते हो, लेकिन परसेंटेज के अंदर डाटा कैलकुलेटिव जा रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया। बहुत ही आसान सवाल था और ये टाइप हम डिस्कस कर चुके थे। एक सवाल मेरा पीछे छूट गया था। चलिए, अगला सवाल है, एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं और एक परीक्षा में 80% लड़कियां हैं। 80% लड़कियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं अधिकतम 150 अंकों में से। यदि कुल छात्रों में से 60% ने 40 से अधिक अंक हासिल किए, तो उन लड़कों का अंश खोजे जिन्होंने 40 या उससे कम अंक प्राप्त किए। सवाल बोल रहा है, एक कक्षा में 60% लड़के हैं, रेस्ट आर गर्ल, यानी कि बाकी सभी क्या है? लड़कियां। मैं सीधे रेशियो से सवाल बनाऊंगा। मुझे दे रखा एक क्लास है, उसके अंदर बॉयज और गर्ल्स है। ये 60% लड़के, 60% का मतलब 3/5। 60% का मतलब क्या होता? 3/5 होते हैं। यानी कि यदि क्लास के अंदर टोटल 5 है तो लड़के कितने? 3 है। अब लड़के 3 है तो लड़कियां कितनी होगी जी? 2 होगी। नेक्स्ट मुझे बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया 80% लड़कियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। 80% लड़कियों ने, 80% लड़कियों, या लड़कियां कितनी है? 2। 2 का 80% लड़कियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए।
2 का 80% लड़कियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। आगे मुझे बोला गया है यदि यदि कुल छात्रों में से 60% ने 40 से अधिक अंक हासिल किए। मैं पहले सवाल को 100 से बनाऊं, उसके बाद मैं आपको डेविएशन बताता हूं, ठीक है। पहले मैं इसी सवाल को 100 से बना के बताता हूं। पहले बताइए 60% लड़के हैं, 60% लड़के यानी कि 100% होती है हर चीज। अब 60% लड़के यानी लड़कियां कितनी होगी? 40। टोटल लड़कियां 40, 80% लड़कियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। 80% लड़कियों, ये 40 का 80% कितना होता है? 832 यानी कि 32 लड़कियां ऐसी है जिन्होंने 40 या फिर 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। आगे मुझे बोला गया कुल छात्रों में से 60%, टोटल छात्र कितने? 60 लड़के 40 लड़के यानी कि टोटल लड़के कितने हो गए जी? 100। 100 का 60% कितना होता जी? 60 होता। 60 यानी कि 60 लड़के और लड़कियां ऐसी हैं, 60 बॉयज और गर्ल्स ऐसे हैं जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। मेरे भाई 32 लड़कियां ऐसी है जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। टोटल 60 लड़के और लड़कियां ऐसी जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। यानी कि लड़के कितने होते हैं जी? 32 माइनस कर दो, या कितने आ जाएंगे? 28। यानी कि 28 ऐसे लड़के हैं जिनके 40 से अधिक नंबर आए। 40 से अधिक नंबर आए। हमें सवाल में पूछा है तो उन लड़कों का अंश खोजे जिन्होंने 40 या उससे कम अंक प्राप्त किए। या टोटल लड़के कितने थे जी? 60 थे। 60 में से 28 लड़कों ने, 28 लड़के ऐसे जिनके 40 से अधिक नंबर आ रहे। तो कितने लड़के ऐसे जिनके 40 से कम आ रहे? 60 में से 28 घटा लो जी, 32 आ जाएगा। है भाई, टोटल कितने हैं जी? 60। 32/60 यानी कि 4 से जाएगा 8 बार और 4 से जाएगा ये 15 बार। ना सवाल का उत्तर आ जाएगा 8/15 यानी कि 8/15 ऐसे लड़के हैं जिनके हैं जो 40 या फिर 40 से कम नंबर आए, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा। ठीक है भाई, बहुत ही आसान सवाल था। अब मैं इसी सवाल को है जो रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए मैं सवाल को रब कर रहा हूं, इसी सवाल को मैं रेशियो से बना के बताता हूं आपको। सवाल के अंदर दे रखा 60% लड़के। भाई 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 3/5, यानी कि यदि 3 बॉयज हैं तो लड़कियां कितनी है जी? लड़कियां 2 हो जाएगी, 2। नेक्स्ट मुझे बोल रखा है 80% लड़कियों के 40 से अधिक अंक आए और कुल छात्रों में से 60% ने 40 से अधिक अंक हासिल किए। तो मुझे सवाल में पूछा है तो उन लड़कों का अंश खोजे जिनके 40 या फिर 40 से कम अंक आए। तो हम कम अंक पे बात करेंगे। ठीक है भाई, हम कम अंक पे ही बात करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे। मुझे बताइए 80% लड़कियां ऐसी है जिनके 40 या फिर 40 से अधिक नंबर आए, यानी कि 20% ऐसी होगी। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 80% लड़कियां ऐसी है जिनके 40 से अधिक नंबर आए, यानी कि 20% ऐसी होगी जिनके 40 से कम आए। तो यहाँ 20% ऐसी लड़कियां जिनके 40 से क्या आए? कम नंबर आए। मुझे बताओ टोटल ओवरऑल कितना दे रखा जी? ओवरऑल लड़के और लड़कियों में दे रखा कि 60%। ओवरऑल 60% लड़के और लड़कियां ऐसी है जिनके 40 या फिर उससे अधिक अंक आ रहे, यानी कि 40% लड़कियां ऐसी होंगे, 40% लड़कियां और लड़के ऐसे होंगे जिनके 40 से कम नंबर आ रहे। तो आप मुझे बताइए ओवरऑल यहाँ पे कितना आ रहा जी? 40 आ रहा। ओवरऑल कितना आ रहा जी? 40 आ रहा। टोटल बताओ मुझे, या बॉयज में कितना परसेंट पूछा? आपसे पूछा बॉयज में कितना परसेंट आना चाहिए, वो फ्रैक्शन हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 20% लड़के जिनके 40 से कम अंक आ रहे हैं। ओवरऑल 40% लड़के और लड़कियां ऐसी है जिनके 40% से 40 नंबर से कम आ रहे हैं। तो कितने लड़के ऐसे हैं जिनके 40% से, कितने लड़के ऐसे हैं जो 40 से कम नंबर लेकर आ रहे हैं, ये हमें सवाल ने पूछा है। तो आप मुझे बताएं ओवरऑल 40 है, इसका मतलब यहाँ पे भी 40% होता, यहाँ पे भी 40% होता, तो ओवरऑल मेरा 40 आ जाता। ये उल्टा डेविएशन है, मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, यहाँ पे कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए, लेकिन कितना है जी? 20 है। कितना कम है? 20 कम है। किसका? 2 का। तो 2 का 20% कितना होता? या 40% तो बी के आना चाहिए। अरे बॉयज यानी कि लड़कों के 40% आना चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा ये जो 20 का 2 गुना यानी कि 40% कम है, ये भी आना चाहिए। इसमें बटेगी बी का निकाले तो बेस बी है तो 3 में बढ़ जाएगा। तो 4 इंटू 3 12, 120, 120 और 30 160, 160% या परसेंटेज हटाओगे तो बटे 100 आ जाएगा। तो 0 से 0 गया, ये कट जाएगा मेरा 2 से 8 बार और 2 से 15 बार, यानी कि सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा जी? 8/15, 8/15, जो कि मैंने आपको 100 से करके बता दिया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक कंपनी में कर्मचारियों का एक कंपनी में कर्मचारियों का 40% पुरुष है
और 75% पुरुष 38,000 प्रति वर्ष से अधिक कमाते हैं। यदि कंपनी के 48% कर्मचारी 38,000 प्रति वर्ष से अधिक कमाते हैं तो कंपनी द्वारा नियोजित महिलाओं का कौन सा अंश 38,000 के बराबर या उससे कम कमाता है? बहुत ही आसान सवाल है। चलिए, मुझे दे रखा है एक कंपनी के कर्मचारी में 40% पुरुष है। यहाँ पे दो आदमी दे रखे कंपनी के अंदर, टोटल एक मेल है और एक फीमेल है। या 40% का मतलब 2/5 होता है। ये हर किसी को पता है भाई, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है जी? 2/5। यानी कि यदि पुरुष 2 है, टोटल 5 है, तो महिलाएं कितनी होगी जी? 3 हो जाएगी। ये 38,000 जितना भी आपको ये 38,000 दे रखा है, ये एक्स्ट्रा डाटा दे रखा, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा। इसका सवाल के अंदर कोई रोल नहीं है। 40% पुरुष है, रेस्ट आर गर्ल, यानी कि बाकी की महिलाएं हैं। और 75% पुरुष 38,000 प्रति वर्ष से अधिक कमाते हैं। यानी कि टोटल पुरुष 2 है, 2 का 75% पुरुष ऐसे हैं जो 38,000 से अधिक कमाते हैं। यानी कि 25% पुरुष ऐसे होंगे जो 38,000 से कम कमाते हैं। हर चीज अपने आप में 100 होती है। 75% ऐसे हैं जो 38,000 से ज्यादा कमाते हैं। यानी कि 25% पुरुष ऐसे होंगे जो 38,000 से कम कमाते होंगे। ठीक है। यदि कंपनी के 48% कर्मचारी प्रति वर्ष 38,000 से अधिक कमाते हैं, 48% कर्मचारी यानी कि कंपनी में टोटल महिला और फीमेल 48,000 ऐसी हैं जो 38,000 से ज्यादा कमाती है, यानी कि 52% ऐसे होंगे, यानी कि 52% ओवरऑल ऐसे होंगे जो 38,000 से कम कमाते होंगे। तो ओवरऑल कितना आगे जी? 52 आगे। तो आपसे पूछे कितने परसेंट महिलाएं ऐसी हैं जो 38,000 से कम कमाती? आप मुझे इस सवाल का जवाब बताइए। एज इट इज सवाल है, डाटा चेंज किया और कुछ नहीं। प्यारे भाई, यहाँ पे भी 52% होता, यहाँ पे भी 52% होता तो सवाल का उत्तर आ जाता ओवरऑल 52% है भाई। या 52% होता या 52% होता तभी ओवरऑल 52% होता। लेकिन यहाँ पे कितना है जी? 25 की जगह 52 है। 25 यार ना, हाँ 25 की जगह 52, यानी कि 27% कम है। 27% कम है। किसका कम है जी? 2 का 27%। 2 का 27% यानी कि कितना? जितना वहां पे कम है उतना यहाँ पे जोड़ दो। 27 इंटू 2 54%। किसमें बटेगी? इसमें बटेगी, क्योंकि अपन यहाँ पे फीमेल निकाले। तो 3/54 यानी कि 18%। तो या 52 और 18 कितना होता जी? 52 और 18 हो गया 70%। यानी कि 70% महिलाएं ऐसी हैं जो 38,000 या फिर उससे कम कमाती है। तो 70% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 7/10, 7/10, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। बहुत ही आसान सवाल था, डाटा चेंज किया था, सवाल सेम था। अगला सवाल बताइए। किसी कंपनी एबीसी में 60%, किसी कंपनी एबीसी में 60% कर्मचारी आदमी हैं तथा 48% अभियंता हैं और अभियंता का 66.66% आदमी है। तो आप मुझे बताइए उन औरतों की प्रतिशतता ज्ञात करें जो अभियंता नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। चलिए, किसी एबीसी कंपनी में 60% कर्मचारी आदमी, मैंने मान लिया टोटल कंपनी के अंदर, माना कुल कंपनी में कुल कर्मचारी कितने? में 100 मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ। बहुत ही आसान है। सवाल की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, या लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। आप 100 मान के भी कर सकते हो, आप है जो डेविएशन से भी कर सकते हो, बट बेस्ट कौन सा जो कम समय में आपका उत्तर निकाले उससे ही आपको करना है। किसी कंपनी एबीसी में, किसी कंपनी एबीसी में 60% कर्मचारी आदमी, यहाँ पे मैन भी है और फीमेल भी है। 60% मैन है, 100 का 60% 60 होता है, यानी कि 60 पुरुष है तो महिलाएं कितनी होगी जी? 40 हो जाएगी। अब टोटल 100 है, 60 पुरुष है तो महिलाएं 40 होगी। मुझे बोला गया है तथा 48% अभियंता है, टोटल का 48% अभियंता है। यानी कि टोटल अगर 100 है तो 100 में से अभियंता कितने हैं? यानी कि इंजीनियर कितने भाई? इंजीनियर कितने? 100 का 48% कितना होता जी? 48। यानी कि 48 लोग कौन है? इंजीनियर है, इंजीनियर। मुझे बोला गया इंजीनियर्स का, अभियंता का 66.66%, इंजीनियर का 66.66%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती जी? 2/3। 2/3 आदमी है। तो आप मुझे बताए 48 का 2/3 कितना होता? अबे 48 का 2/3 32 नहीं होता क्या है? यानी कि 32 कौन है? 32 आदमी इंजीनियर है, 32 मेल क्या है भाई? इंजीनियर है। आप मुझे बताइए टोटल 48 इंजीनियर है, उसमें से 32 पुरुष इंजीनियर, यानी कि महिला इंजीनियर कितनी होगी? 48 में से 32 घटाओ, यानी कि 16 महिला।
16 महिलाएं ऐसी हैं जो क्या है, मेरी इंजीनियर है। मुझे सवाल में पूछा है तो उन औरतों की प्रतिशतता ज्ञात करें जो अभियंता नहीं है, यानी कि इंजीनियर नहीं है। या टोटल महिलाएं कितनी है जी, 40। टोटल महिलाएं 40 है, 40 में से 16 महिलाएं इंजीनियर है, यानी कि महिलाएं कितनी इंजीनियर नहीं है, 40 में से 16 घटाओ, यानी कि 24 महिलाएं इंजीनियर नहीं। कितने में से, टोटल 40 में, यानी कि 24/40 फ्रैक्शन निकालो कितना आएगा जी। ये 6 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा, 4 से जाएगा 6 बार, और 4 से जाएगा 10 बार, यानी कि 6/10 मतलब 3/5। नाउ 3/5 की फ्रैक्शन वैल्यू, 5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है जी, 60%। जिसको नहीं आ रहा वो 100% से गुणा कर ले, सवाल का उत्तर 60% आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या, चलिए ये लास्ट सवाल है। लोगों के एक समूह में 28% सदस्य युवा हैं, और जबकि बाकी बूढ़े लोग हैं, ओल्ड पर्सन। यदि 65% सदस्य साक्षर हैं और 25% साक्षर युवा है, तो निरक्षर में बूढ़े लोगों का प्रतिशत ज्ञात करें। लोगों के समूह में 28% सदस्य पुरुष है, 28% युवा है, यानी कि ओल्ड कितने हो गए, मैंने मान लिया जी टोटल कितने, टोटल 100 है। कितने टोटल, 100 है। 100 में से 28% यंग है, यानी कि तुम्हारी तरह जवान है। ठीक है भाई, 100 का 28% 28 होता है, यानी कि 28 लोग जवान है, तो बूढ़े लोग कितने हो जाएंगे, ओल्ड पर्सन कितने हो जाएंगे जी, 72 हो जाएंगे। टोटल मैंने 100 माना, 100 में से 28%, ये बोला टोटल का 28% जो है यंग है, यानी कि मैंने माना 100, 100 का 28%, 28 जवान है, यानी कि बाकी बचे कौन हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। आगे मुझे बोला गया है, जबकि बाकी बूढ़े लोग हैं, यदि 65% सदस्य साक्षर है। टोटल कितने हैं जी, टोटल 100 है। 100 का 65% कितना होता, 65, यानी कि 65% लिटरेट है, लिटरेट, लिटरेट यानी कि साक्षर है। 100 का 65% साक्षर है, 100 का 65% 65 होता है, यानी कि 65 लोग टोटल कौन है, साक्षर है। आगे मुझे बोला गया यदि, हाँ, और 25% साक्षर युवा है, 25% साक्षर युवा है। तो आप मुझे बताइए 65 का 25% निकालो भाई। अरे 65 का 25% कितना होता, जल्दी बताइए। 65 का 25% साक्षर युवा है, और निरक्षर निकालना तो निरक्षर पे ही बात करते हैं, सही रहेगा ना। 25% साक्षर युवा है, टोटल साक्षर कितने जो 65% है, 65% यानी कि 65 है। उसमें से 25% साक्षर युवा है, यानी कि इलिटरेट कितने होंगे भाई, लिटरेट है 25%, टोटल युवा जितने भी उसका लिटरेट 25%, यानी कि इलिटरेट कितने होंगे, इलिटरेट हो जाएंगे अपने 75%। कितने होंगे जी, 75%। 25% साक्षर युवा है, हाँ। चलिए 25% साक्षर युवा है, यानी कि 75% साक्षर हो जाएंगे अपने, बूढ़े लोग हो जाएंगे। 75% साक्षर बूढ़े हो जाएंगे। टोटल कितना है जी, 65 है। 65 का 25% युवा है, यानी कि 75% बूढ़े हो जाएंगे। 75% का मतलब होता 3/3 कितना होता जी, 4 होता ना। तो ये 5×3 = 15 हो जाएगा, 6×3 = 18, 1×19, यानी कि 195/4। ये कितने हो गए जी, 195/4, यानी कि 195/4 ऐसे बूढ़े लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं। आप मुझे बताए टोटल बूढ़े कितने हैं, आप मुझे बताए टोटल बूढ़े लोग कितने हैं जी, 72 है। टोटल बूढ़े लोग कितने हैं, 72। 72 में से 195/4 बूढ़े पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, तो 4 × 2 माइनस कर लो भाई। टोटल बूढ़े लोग 72 है, उसमें से 195/4 पढ़े लिखे हैं, तो टोटल में से ये घटा दूंगा, अनपढ़ आ जाएगा। तो यहाँ 4 × 2 8 हो गया, 728, 288 माइनस 195/4। तो 288 में से 195 गया, 88 और 5 कितने होते थे, 8 5 13, यानी कि 93/4, यानी कि 93/4 ऐसे बूढ़े लोग हैं, 93/4 ऐसे बूढ़े लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। टोटल में से कितने में से, टोटल में से 65%। आप मुझे बताए टोटल 65% पढ़े लिखे हैं, तो इलिटरेट कितने हो गए, हर चीज अपने आप में 100 होती है, इलिटरेट कितने हो जाएंगे जी, 35 हो जाएंगे, यानी कि 93/4 बूढ़े लिखे, आउट ऑफ 35 में से पढ़े लिखे नहीं है। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा करो, तो ये हो जाएगा मेरा 4 से जाएगा ना, ये 4 से जाएगा 25 बार।
और ये आ जाएगा मेरा 5 से 7 बार और 5 से ये जाएगा 5 बार। तो ऊपर तो हो गया मेरा 5 तिरी 15, 9 पंजा 45, 1 46, 465/7 और 7 संग 42, 7 संग 42, 4 45 42, यानी कि 66.66% सवाल का उत्तर आएगा। आपको सवाल में निकटतम पूछा, अप्रोक्स वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। सवाल कुछ नहीं, ये कैलकुलेटिव सवाल इसलिए बन जाते, आप सवाल को है जो पढ़ते नहीं हो ढंग से। ये बहुत ही आसान सवाल है, आप सवाल को 3-4 बार रीड कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन पाइए। बहुत ही प्यारा सवाल था, और ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल होते, इससे आसान सवाल नहीं बन सकते इस टाइप के ऊपर। ठीक है, चलिए ओके, आज हम रखते हैं यहीं तक और बाकी करेंगे कल। बाय।